नमोस्तु महाराज। रेणु जैन, लॉरेंस रोड, दिल्ली निवासी। इनकी शंका है 14वें गुण स्थान में 598 जीव, ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यह किस अपेक्षा से बताया जाता है? कृपया समाधान करें। 14वें गुण स्थान का जो काल है आ ए रे ऋ, ये 5 जो ह्रस्व अक्षर हैं उतना उसका काल है और ये मैक्सिमम संख्या है। अधिक से अधिक 598 जीव मोक्ष जाते हैं, अर्थात इस गुण स्थान में का समय में इतने जीव पाए जाते हैं, मैक्सिमम है। और 6 महीने 8 समय की जो बात है वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो वो पूरे 6 महीने निकल जाएं और फिर 8 समय में जाएं, 1 समय में जाएं, 2 समय में जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो यदि वो एक समय में 608 जीव की व्यवस्था है तो 558 जो जीव हैं वो मोक्ष चले जाएं। तो इसका अंतराल काल भी आते हैं। अंतराल काल में ऐसा है कि कोई जीव कितने समय तक मोक्ष ना जाए तो उसका भी अंतराल काल अपन को पढ़ना चाहिए, तो उससे अपन को पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो 658 जो 6 महीने 8 समय 608 जीव की बात आती है, तो इसमें बहुत सारे अपने प्रश्न खड़े होंगे कि ये 6 महीने 8 समय कहाँ से गिनना है, क्योंकि संसार तो अनादि से है और अनंत काल तक आगे रहना है। तो ये कब से स्टार्ट होगा? तो स्टार्ट इसका है नहीं है। तो हर समय 6 महीने 8 समय आपको गिनना है। जैसे सोमवार से सोमवार ऐसे लगाइए, सोमवार सोमवार, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, तो 7-7 दिन हो रहे हैं ना। तो हर दिन 7वां दिन के बाद आ रहा है, हर दिन 7वां दिन बाद आ रहा है। सोमवार से सोमवार, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार, तो इस प्रकार से देखिए कंटिन्यू में वो 7-7 दिन में आ रहा है। ऐसे ही हर समय 6-6 महीने का अपनों को अंतराल बनाना है कि 6 महीने 8 समय, जैसे एक समय ये है तो ये भी 6 महीने 8 समय के अंदर है। एक समय आने वाला जो समय है वो भी 6 महीने 8 समय के अंदर है, आने वाला जो समय है वो भी 6 महीने 8 समय के अंदर है। तो इस प्रकार से 6 महीने 8 समय ऐसे अनादि का लगाना है। ये जैसे गोल है, गोल का आदि नहीं है और अंत नहीं है, ऐसे 6 महीने 8 समय का आप आदि नहीं लगा सकते कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 6 महीने 8 समय समाप्त हो रहा है। तो हर समय हमारे लिए 6 महीने 8 समय के अंदर ही है। तो उस समय 598 जीव मोक्ष जाते हैं, तो कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा जैन बलदेवगढ़ से पूछ रही हैं कि यदि हमारे यहाँ चौका लगा है एवं साधु का पड़गाहन हमारे चौके में नहीं हुआ हो, तो क्या हम दूसरे चौके में अपना सामान, आहार आदि का सामान जो है ले जाकर साधु को दे सकते हैं? चौका लगाया, बड़े भावन से चौका लगाया और खाली भी चला गया, तो आपको असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन भरा है, महाराज जी का निर्विघ्न आहार हो, तो भैया आपका चौका तो भरा ही हुआ है। अब रही बात कि अपना जो सामान नहीं बना हुआ है, क्या हम दूसरे चौके में ले जा सकते हैं? आचार्यों ने कहा है कि 7 घर लगातार कंटिन्यू में हो, जिसमें बीच में कोई नाली ना हो, कोई बीच में सड़क ना हो, तो ऐसे 7 घर यदि लगातार यदि होते हैं तो उसमें आपका भोजन जा सकता है। लेकिन यदि सड़क पार करना पड़े, नाली को पार करना पड़े, गंदगी आदि को पार करना पड़े, तो फिर आप भोजन नहीं ले जा सकते हैं। तो यदि आप एक बारंडा है, जैसे आप क्षेत्रों में देखते हैं 7 कमरे हैं या 7 घर हैं, तो आपस में आप ले जा सकते हो। लेकिन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, एक सड़क पार करके दूसरी सड़क में, इस प्रकार से भोजन ले जाएंगे तो वो अशुद्ध भोजन कहलाएगा और ऐसा अशुद्ध भोजन नहीं ले जाना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, अपने घरों से सूखे आइटम भी बना के ले आते हैं, कभी लड्डू ले आए, कभी पेड़े ले आए, बिना पानी का बिना नमक का सामान ले आए। लेकिन वो सामान आप कैसे ला रहे हैं आप सोचिए। तो आप गाड़ी में लेके आ रहे हैं, भले डब्बे के अंदर आपने रखा हो, लेकिन वो गाड़ी जो है, गाड़ी कितने जीवों की हिंसा करते हुए आ रहा है और वो कितने गंदगी में उसके टायर आदि जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका द्रव्य शुद्ध कैसे होगा? वो द्रव्य शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए गाड़ी में चला हुआ पानी, गाड़ी में चला हुआ भोजन वो है असेवनीय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो चौके में प्राशुक हो गया, जो चौके में शुद्ध भोजन बन गया छानबीन करके, अब उसे किसी भी वाहन आदि में ले जाना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये अशुद्ध है। इसलिए आप
फल फूल ले जाएं, ड्राई फ्रूट्स ले जाएं, वहाँ पर धो करके, वहाँ पर चौके वालों को दे करके, उनसे आज्ञा लेकर के आप चलाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारा का सारा भोजन, रोटी दाल सब्जी, मैं देखता हूँ कि लोग घर घर से बना के ले आते हैं, डब्बे में पैक करके ले आते हैं और चला देते हैं। संघ में जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारीगण हैं, इन्होंने पूरा का पूरा लोगों को गलत मिसगाइड कर रखा है। आप घर घर से बना के ले आते हो और साधुओं को चलाते हो। आप तो स्वयं अशुद्ध खा रहे हो, दूसरों को भी अशुद्ध सिखा रहे हो। ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप 7 घर यदि कंटिन्यू हैं तो आचार्यों की उसमें मना बिल्कुल भी नहीं है, आप उसमें ला सकते हैं और दे भी सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। पद्मावेन रमेश चंद दोषी अहमदाबाद से, इनकी शंका है जीव 11वें गुण स्थान में जाकर किस कारण से गिरता है और कौन से गुण स्थान में आता है, कृपया समाधान करें। 11वां गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। जहाँ पर मोह को उपशांत किया है, ध्यान रखना, क्षय नहीं किया है। मोहिनी कषाय में जो अंतिम लोभ कषाय बची है सुनील की, उसका वहाँ पर उसने क्या किया है, शांत करके बैठ गया है अंतर्मुहूर्त के लिए। तो अभी लोभ कषाय जब अंतर्मुहूर्त के लिए बैठ गई तो वो अपने आप ही उदय को प्राप्त होगी, क्योंकि अभी लोभ को आपने ऐसे परिणाम किए थे जिसके कारण उसको आपने दबाया था और आप उस वहाँ पर अंतर्मुहूर्त ठहरे, विश्राम किया, और उसके बाद वह लोभ कषाय ने अपना असर दिखाया, वह उदय को प्राप्त हुई। आपके परिणामों में निर्मलता में थोड़ी सी कमी आई और आप फिर 10वें गुण स्थान में नीचे आए। 10 के फिर नीचे 9, 8, 7, बिल्कुल नीचे तक जा सकता है वह जीव, दूसरे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान तक जा सकता है। इस प्रकार से जैसे जैसे कषायों का उदय आता जाएगा नीचे वाली कषायों का, और वैसे वैसे गुण स्थान नीचे उसका पहुंचते जाएगा। एक तो वह होता है कि राजा किसी राजा को समाप्त करके उसका राज अपना बना ले। एक होता है कि राजा ने उसको जीता और उसी को राज दे दिया, तो वो उपशम कहलाता है। पर वो राजा तो कभी भी आक्रमण कर सकता है ना, जिसको उसने जीत कर दिया है। ऐसी जो कषाय हमने मात दबा दी है, जैसे आपको क्रोध आता है और आपने किसी का जवाब नहीं दिया तो आपने क्रोध का उपशम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको कषाय उदय में नहीं आई और आपने उपशम कर दिया, तो ये उपशम के परिणाम। ऐसे कोई जीव कषाय को उपशम करते हुए जा रहा है तो 11वें गुण स्थान तक पहुंचा, और वो कषाय जब उदय में आया तो उस कषाय के उदय के कारण वह नीचे के गुण स्थान में आता है और बहुत नीचे तक भी जा सकता है, और वह 7वें गुण स्थान तक आकर के पुनः फिर ऊपर चढ़ सकता है अपने क्षय करके, क्षायक भाव ला करके, और वह मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। उसके पास सारे ऑप्शन में 7 के बाद फिर ऊपर चढ़ जाए अथवा और नीचे भी चला जाए। नमोस्तु महाराज श्री। सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, यह किस विवक्षा में है? चंद्रिका पाटनी दिल्ली से आए प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया समाधान करें। सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है कि छायक सम्यक दृष्टि जो जीव है, और वो भी कौन सा छायक सम्यक दृष्टि जीव, जो चारित्र को धारण किए हुए है, अर्थात सप्तम गुण स्थान आदि में, जो छठम सप्तम गुण स्थान आदि में कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव है, उस छायक सम्यक दृष्टि जीव की जो है असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि छायक सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके चल मल अगाड़ नाम के दोष नहीं लगते हैं। क्षोभसम सम्यक दर्शन में इस प्रकार के दोष लगते हैं और छायक सम्यक दर्शन वालों को दोष नहीं लगते हैं, इसलिए उसकी हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगाना। नमोस्तु महाराज श्री। ऋषभ चंद जी जैन न्यू रोहतक रोड से यह प्रश्न कर रहे हैं कि मंदिर जी में प्रवेश करते समय निश्चय निश्चय क्यों कहते हैं, कृपया समाधान करें। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो निश्चय निश्चय बोलते हैं और आते समय असही असही बोलते हैं। निश्चय निश्चय से बोलते हैं कि कोई भी एक अदृश्य रूप में देवता देवी लोग भगवान की वंदना कर रहे हों, स्तुति कर रहे हों, परिक्रमा लगा रहे हों और पूजा पाठ कर रहे हों, तो हमें भी वह स्थान दें, इसलिए वह साइड हो जाएं, किनारे में हो जाएं। तो अपन उनके लिए इस प्रकार से निवेदन रूप में निश्चय ही बोलते हैं कि हम भी पूजा करना चाहते हैं, हम भी समाय करना चाहते हैं, हम भी परिक्रमा लगाना चाहते हैं, और आपका हमारे द्वारा अपमान ना हो जाए
इसलिए उनको निश्चय निश्चय बोल करके उनसे स्थान मांगते हैं। और आते समय असही असही बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्थान दिया, सम्मान दिया। तो इस प्रकार से मंदिर जी में निश्चय निश्चय जाते समय, आते समय अस्सई अस्सई। और ऐसे अनेक स्थानों में हमें निश्चय निश्चय अस्सई अस्सई बोलना चाहिए। जैसे अपन जंगल में जाते हों, किला में जाते हों, शून्य घर में जाते हों, पेड़ के नीचे बैठते हों, आदि अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है, उनका अपना स्थान होता है। तो वहाँ भी हमें निश्चय निश्चय बोलना चाहिए कि आप हमें कृपा आश्रय स्थान दें रहने के लिए, ठहरने के लिए। और जाते समय उनको धन्यवाद ज्ञापन के रूप में उन्हें अश्रय अश्रय आदि बोलना चाहिए। इस प्रकार से निश्चय निश्चय और अश्रय अश्रय बोलने का आपको हमको ध्यान में रखना चाहिए।